बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के मोबाइल इंस्टॉलमेंट के बारे में। दोस्तों, अगर आप सूद के बगैर मोबाइल हासिल करना चाहते हैं किस्तों के ऊपर, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आपको 3 तरह के मोबाइल मुख्तलिफ मॉडल के किस्तों पर फ्राहम करता है। आप महंगे से महंगा मोबाइल भी किस्तों पर ले सकते हैं और सस्ते से सस्ता मोबाइल भी किस्तों पर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा आपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से कैसे मोबाइल हासिल करना है, वो भी सूद के बगैर ओरिजिनल प्राइस के ऊपर, वो भी आप अपने घर बैठे बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर देता हूँ। दूसरे, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे चंद एक चीज़ें हैं जो कि आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक माहाना किस्तों पर फ्राहम करता है, जैसा कि ट्रैवल के लिए इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स, इसके बाद मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक की अशिया, इसके बाद हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हमको किस्तों पर फ्राहम करता है। इसके बाद यहाँ पे आपको, जैसे कि मैंने बताया है, मोबाइल है जो कि आप किस्तों पर हासिल कर सकते हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ मॉडल के 3 मोबाइल हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तब भी आपको किस्तों पर ये मोबाइल मिल सकते हैं, अगर आप प्राइवेट मुलाजिम हैं तब भी आपको किस्तों पर मोबाइल मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे आप देखें, आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है 0 इंस्टॉलमेंट प्लान। यहाँ पे आपको क्लियरली बता दिया गया है इस्लामी उसूलों के मुताबिक आपको 0 इंटरेस्ट रेट के ऊपर, यानी किसी किस्म का आपसे सूद नहीं लिया जाएगा। ओरिजिनल प्राइस के ऊपर आपको ये मोबाइल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से दिया जाएगा किस्तों के ऊपर। अब आपकी माहाना किस्त कितनी बनती है और ये मोबाइल की ओरिजिनल प्राइस कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे, पहला है सैमसंग का मोबाइल है, ठीक है, और इसका मॉडल, ये तमाम तर डिटेल, इसकी जो फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात आ जाती है कि इसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है, तो इसकी ओरिजिनल प्राइस है 32,500 रुपया। ठीक है, तो इसकी माहाना किस्त जो है वो आपको कितनी अदा करनी होगी, इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। अब इस मोबाइल को आप 18 महीनों की माहाना किस्त के ऊपर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो 3 महीने बाद अपनी किस्त अदा कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हर महीने भी अपनी किस्त अदा कर सकते हैं। अगर आप माहाना किस्त के ऊपर लेना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है, फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं। इसकी टोटल प्राइस है 32,500, तो ये तकरीबन आपकी जो 1 महीने की किस्त बनेगी ये 2,000 रुपये से ज़्यादा बनेगी। ठीक है, अगर आप 3 महीनों की किस्तों के ऊपर लेना चाहते हैं तो पहले 3 महीनों की किस्त आपकी बनेगी 10,883 रुपये, और दूसरे 3 महीनों में आपने अदा करने होंगे 5,417 रुपये, और उसके बाद वाले जो 6 महीने हैं उसमें आपने अदा करने होंगे 9 महीने, सॉरी, उसके बाद वाले 9 महीनों के अंदर आपने 3,611 रुपये अदा करने होंगे। तो टोटल जो महीने बनते हैं वो 18 बनते हैं, तो 18 महीनों के अंदर अंदर आपने अपने पैसों को अदा करना होगा। अब दूसरे नंबर पे सैमसंग का मोबाइल अवेलेबल है, इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 78,350 रुपये। ठीक है, अब इसकी ओरिजिनल प्राइस आपको यहाँ पे बता दी गई है। अब यहाँ पे आपको फिर प्लान बता दिया गया है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। अब देखें, यहाँ पे पहले 3 महीनों की इसकी किस्त है 26,117 रुपये, और दूसरे जो इसके महीने बनते हैं 6, उसमें आपने अदा करने होंगे 13,058 रुपये। उसके बाद अगले 9 महीनों में आपने अदा करने होंगे 8,706 रुपये। ठीक है, इसके बाद ये एक और सैमसंग का मोबाइल अवेलेबल है, इसके तमाम तर फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बता दिया गया है, इसके जो पहले 3 महीनों में आपने पैसे अदा करने होंगे वो 20,917 रुपये है, और अगले जो 3 महीने हैं उसमें आपने अदा करने होंगे 10,458 रुपये, और उसके बाद वाले जो 9 महीने हैं उसमें आपने अदा करने होंगे 6,972 रुपये। इस मोबाइल की जो ओरिजिनल प्राइस है वो यहाँ पे लिखी हुई है 62,750 रुपये। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन दोस्तों आपके पास मौजूद हैं। अगर आप हर महीने किस्त अदा करना चाहते हैं तो उस तरह भी हो सकता है, अगर आप 3 महीने की किस्त को भराना चाहते हैं जो कि इन्होंने यहाँ पे प्लान दिया हुआ है तो आप इसके तहत भी मोबाइल ले सकते हैं। अब ये कंपनी की ओरिजिनल जो मोबाइल है वो है, ठीक है, आपके इसके ऊपर वारंटी भी मिलेगी, और जो भी इसकी डिटेल है वो बैंक आपको बता देगा जब आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से किस्तों के ऊपर मोबाइल हासिल करेंगे। ठीक है, अब बात आ जाती है कि आपने ये मोबाइल कैसे हासिल करना है, इस मोबाइल के हासिल करने का तरीक़ाकार क्या है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो इनका फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप घर बैठे मज़ीद मालूमात इनसे लेना चाहती हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से, तो आप घर बैठे इनसे मालूमात ले सकते हैं।
अगर आपके पास अकाउंट मौजूद है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का तो फिर तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। आप सिंपल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की किसी भी ब्रांच के अंदर चले जाएं और वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इजीली मोबाइल किस्तों के ऊपर मिल सकता है। वो तमाम दोस्त जिनके पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का कोई अकाउंट मौजूद नहीं है, वो इसको यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है डू नॉट हैव ए क्रेडिट कार्ड अप्लाई नाउ। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फार्म आ जाएगा, ठीक है, ओपन होके आपने इसको पुर करना होगा और पुर करने के बाद आपने इसको सबमिट करवाना होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आपने लिखना है अपना नाम। फॉर एग्जांपल मैंने मोहम्मद यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जी अपना मोबाइल फ़ोन नंबर लिखें। तो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के साथ अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये मत समझना कि ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, मैंने वैसे ही तुक्के के साथ लिख दिया है, ठीक है। जो भी आपका है आपने वो लिखना है। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आपसे पूछी जा रही है, तो आपने अपनी मर्ज़ी के साथ ईमेल जो है उसको यहाँ पे जो भी आपकी है आपने उसको लिख देना, ठीक है। मैंने वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपने अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस्लामाबाद को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए नीचे आपको बता दिया गया है कि 63% आपने फार्म को पुर कर लिया है। बाकी यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है प्लीज़ कंप्लीट ऑल इन्फॉर्मेशन, ओके नेक्स्ट, ठीक है। आगे वाले पेज के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आगे वाला पेज जो है वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इस फार्म को अच्छे तरीके के साथ पुर करना है जैसे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है, मुझे पता है आप दोस्तों की जानिब से कमेंट्स भी आने हैं कि सर माहाना किस्त कितनी देनी है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सबसे पहला मोबाइल है इसकी टोटल प्राइस है 32,000। ये 18 महीनों के लिए आपको मिल रहा है, 18 महीने की इंस्टॉलमेंट के ऊपर। तो आप इसको डबल करें, अगर 18 कितने होते हैं 36। अगर आप महीने का सिर्फ 2,000 रुपया भी दें, वैसे 2,000 से कम बनते हैं, 1819 रुपये बनता है महीने का। तो अगर आप 1800 रुपये महीने का अदा करते हैं तो फिर भी आप इस मोबाइल को ईजिली 18 महीनों के अंदर अंदर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर कि आप इनमें से कौन सा मोबाइल लेना चाहते हैं। तो 1800 महीना भी आपकी किस्त बन सकती है और इससे ज़्यादा भी बन सकती है अगर आप महंगा मोबाइल लेंगे तो ये आपकी डिमांड के ऊपर है, आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। तो मैंने तमाम तरह तफसीलात से आपको आगाह कर दिया है कि आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से कैसे मोबाइल ले सकते हैं। जब आपने मोबाइल के लिए अप्लाई करना है तो चंद एक कागजात की आपको ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपका अकाउंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में मौजूद नहीं है। नंबर 1, आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी की ज़रूरत आपको पड़ेगी। इसके बाद आपकी सैलरी स्लिप की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर आपसे कोई ना कोई लेटर लेगा मोबाइल, ठीक है, जिससे ये शो होगा कि ये बिज़नेस आपका ही है, आप माहाना इतने पैसे कमाते हैं अपने बिज़नेस से। वरना सैलरी स्लिप अगर आपके पास है तो आपको मसला ही नहीं है। इसके बाद बिल की कॉपी आपसे ली जाएगी, यूटिलिटी बिल की कॉपी, ठीक है। तो ये चंद एक कागजात हैं जो आपसे लिए जाएंगी, 1-2 तस्वीरें आपकी ली जाएंगी और उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से मोबाइल किस्तों पर दे दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।